कैद नहीं कि ऐसे लटात पेटात जीवो लटात पेटात आइबो। हाँ तो तबीयत खराब हो जाओ वो ऐसे लेके जीवो कंधे माथे टांग ले। हाँ तो अब तो विधायक जी तोहरा ही रोड बनवा रहा थुन ओकरा शिलान्यास है तो विधायक जी के का कहल के चाह। बाद फिर 2015 में जब हम लड़े तो जो हमने देखा था इस इलाके में किसी गांव में कोई सड़क नहीं थी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता था और हमने कड़ी मेहनत करके मेरा ये कोशिश रहा कि हर गांव में एक सड़क हम लोग पहुंचा दें। सच भारत न्यूज, मैं हूं विकास कुमार। मैं अभी उपस्थित हूं फतेहपुर प्रखंड के चरोखरी पंचायत के सतनिया गांव में। जो बोधगया विधानसभा के विधायक हैं कुमार सर्वजीत, उनके द्वारा सतनिया से पूर्णाडीह गांव जाने वाली सड़क का आज शिलान्यास किया गया। आज़ादी से ही लोग तरस रहे थे, यहाँ सड़क नहीं बनी थी। आज उनका सपना पूरा हुआ। जो पूर्णाडीह के लोग रहने वाले थे, आज उनका सपना पूरा हो गया है कुमार और सर्वजीत जी के कारण। चलिए यहाँ के हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि आपके गांव में आज सड़क का जो शिलान्यास कुमार सर्वजीत की हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है? क्योंकि पहले तो आपके गांव में सड़क नहीं बनी हुई थी, अब आपके गांव में सड़क बन जाएगी तो आपको कैसा महसूस होगा? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सतनिया जी। अच्छा, यहाँ से आप लोग पूर्णाडीह कैसे जाते होंगे? पूर्णाडीह यहाँ से जाते हैं, यही रोड से जाते हैं। रोड बना हुआ था? बना हुआ नहीं है, कब से नहीं बना था रोड? बहुत दिन से नहीं बना हुआ है। जब से पूर्णाडीह गांव है तभी से नहीं बना हुआ है। बरसात में आप लोग कैसे जाते होंगे वहाँ? बरसात में हम लोग जाते हैं, इसे कादों में लटा जाता है पैर और वहाँ के लोग यहाँ कैसे आते होंगे? वहाँ के भी लोग ऐसा ही आते हैं, पानी पड़ जाता है तो सड़क यही है? हाँ, मुख्य सड़क यही है। अरे तो तबीयत वगैरह किन्हीं का खराब होता होगा तो वो कैसे आते होंगे? वो सही आते हैं, बरसात में पानी उनी पड़ गया तो पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। कैसे आबो हो वहाँ से? तो वो कैद नहीं कि ऐसे लटात पेटात जीवो लटात पेटात आइबो। हाँ तो तबीयत खराब हो जाओ वो ऐसे लेके जीवो कंधे माथे टांग ले। हाँ तो अब तो विधायक जी तोहरा ही रोड बनवा रहा थुन ओकरा शिलान्यास है तो विधायक जी के का कहल चाहो? कोची कहवे बनै थी तो बनै थी, आ कोची कहवे हमन तो अच्छा है ने? हाँ ओए हाँ रोड बनना चाहिए। हाँ हमन तो कहते हैं कि कहना बन जैसे वो ठीक रहा है। बड्डी हमन के पैदले अते ने अथी हो जाएगी। हमनियों के तकलीफ ने तो लगा थी कौन हमन के हंसियो नहीं जल्दी जाई देती तो गिरत पटका जाइए। हमारे साथ अभी बोधगया विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार सर्वजीत जी हैं और इन्होंने अभी फतेहपुर प्रखंड के चरोखरी पंचायत में एक सड़क का शिलान्यास किया। चलिए हम इनसे जानते हैं ये सड़क कहाँ से कहाँ जाती थी और कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? चूँकि जब विभाग जब टेंडर निकालती है पत्रकार महोदय, तो उसमें मेंशन रहता है टाइम कि आपको कितने दिनों के अंदर बना देना है। अब उसमें ठेकेदार का क्या टाइम है वह तो ठेकेदार ही बता पाएगा। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं 2015 में यहाँ से चुनाव 2010 में ही लड़ा था, उसके बाद फिर 2015 में जब हम लड़े तो जो हमने देखा था इस इलाके में किसी गांव में कोई सड़क नहीं थी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता था और हमने कड़ी मेहनत करके मेरा ये कोशिश रहा कि हर गांव में एक सड़क हम लोग पहुंचा दें, बिजली पहुंचा दें, नहर आहार पोखर का सफाई करा दें और निरंतर मेरा प्रयास जारी रहता है। पूर्णाडीह बेचारा बहुत परेशान था इन लोग, तो बहुत मुश्किल से जो है हम लोगों ने सरकार से लड़ करके कोशिश किया। चूँकि कार्यकर्ता को एक बात समझना पड़ेगा, एक एमएलए की क्या जिम्मेवारी होती है? एक एमएलए की जिम्मेवारी होती है कि आपकी बात गाँव से सुन के सदन के माध्यम से सरकार को अवगत करा देना। और लगातार हम लोग सरकार को अवगत कराते रहते हैं, लेकिन पता नहीं सरकार जहाँ पे दलित रहेगा, जहाँ यादव रहेगा, अकलियत रहेगा, वहाँ पे सरकार को चिढ़ हो जाती है सड़क बना। सरकार नहीं सुनती है क्या सर? अगर सरकार सुन ली होती तो 74 साल बाद भी हमको आज फीता काटना पड़ रहा है, तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन हम इतना इस इलाका के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम जब तक एमएलए हैं हम एक गांव नहीं छोड़ेंगे, सबको हम सड़क एनी हाउ बना देंगे। सर आपने अभी कहा कि 74 साल के बाद ही सड़क बनी, तो बीच में आपकी भी सरकार थी सर। अब यही तो विडम्बना है, यही मैं लगातार आप लोगों की उम्र वाले बच्चों को कहता हूँ कि आपने 90 के पहले का राज नहीं देखा। ठीक है, 90 के पहले क्या राज था? आपको खटिया पे बैठने नहीं देगा, आपसे छुआछूत की बीमारी रखेगा।
उस चीज़ को तो आप लोगों ने नहीं देखा, नहीं देखा ना। आपको खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, ये राज देखा आपने, आपके पिताजी ने जरूर देखा होगा। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि सबका अधिकार, और बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए एक आदमी का जन्म हुआ जिसका नाम था लालू यादव। लालू यादव के सामने इतने चैलेंज था सरकार चलाने के लिए कि लालू जी की पहली प्राथमिकता बनी कि लोगों को, पहले गरीबों को जागरूक करो, और जागरूक करके कि उसका अधिकार क्या है उसको पहले समझाओ। 15 साल लग गए ये छुआछूत की बीमारी को समाप्त करने में, बराबरी में, मतलब कि बराबरी में खड़े करने में, जिसको लालू जी ने अपना कलेजा खून बहा करके संभाला। और जब जागरूक हो गए लोग, तब लालू जी के सिपाहियों ने काम करना शुरू किया। अब हम लोग को जो है लालू यादव के सिपाही हैं, यहाँ का जो है दलित है, अकलियत है, पिछड़ा है, सब मिलकर के विधायक बनाता है। और जब विधायक बनाया तो लालू जी ने क्या कहा कि सुनो सर्वजीत, तुम्हारी जिम्मेवारी है, हमने लोगों को जागरूक किया, आप सुविधा सबको दे दो। तो लगातार मैंने प्रयास किया कि सबको सुविधा मिल जाए, सड़क मिल जाए, पानी मिल जाए, इस तरह का लगातार हमने पूरी कोशिश किया। और देखिए कि आपके बगल में सलैया मोड़ पे किसान को पढ़ने के लिए हमने 400 करोड़ का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया। ये आज किसानों को नहीं समझ में आएगा, ये 2-3 साल रुक जाइए, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ के किसानों की क्या हालत होती है। सभी किसान संपन्न होंगे जो हमने चीज़ दिया है।